इजी, इसमें सिर्फ आपको समझना है, राइट। चलिए, तो पिक्सल एड्रेसिंग एंड ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री, वैसे तो आपको थोड़ा नाम से समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये आप काम ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन पढ़ अभी रहे हो इसको। मतलब ये टॉपिक आपको पहले ही पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये बेसिक टॉपिक्स था। लेकिन ठीक है, हमने पिक्सल्स को बाद में फाइंड आउट किया, इंटरमीडिएट वैल्यूज को बाद में फाइंड आउट किया, उनकी ज्योमेट्री को अभी समझा हमने। तो अभी हमने लैब में भी इम्प्लीमेंट कर लिया, हमने उसको न्यूमेरिकल वाइज भी करके देख लिया, हमने एल्गोरिदम वाइज भी करके देख लिया। तो शायद टॉपिक को समझना अब थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि स्कैन कन्वर्जन क्या होता है। देखो, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है पिक्सल एड्रेसिंग एंड ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री, इसके बाद जो टॉपिक है वो स्कैन कन्वर्जन पॉइंट एंड लाइंस भी है, तो वो भी मैंने थोड़ा इसी में कवर अप कर लिया है क्योंकि स्कैन कन्वर्जन भी बहुत स्टार्टिंग में ही आपको समझ लेना चाहिए क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तो स्कैन कन्वर्जन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग continuous graphics objects as a collection of discrete pixels is called scan conversion। ये काम आप कर चुके हो, ये काम आप कर चुके हो, लेकिन हम पढ़ इसकी डेफिनेशन अब रहे कि अच्छा ये इसको जो हमने किया वो स्कैन कन्वर्जन बोलते हैं इसको। तो मैंने जो डेफिनेशन पढ़ी, कौन बताएगा उससे कि स्कैन कन्वर्जन क्या होता है? The process of representing continuous graphics objects as a collection of discrete pixels that is known as scan conversion। कौन बताएगा scan conversion होता क्या है? Who will going to tell after reading this definition? थोड़ा सा तो तुमको समझ में आ ही गया होगा कि हमने कहां पर ऐसा किया है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को कंप्लीट बनाया है, उसको कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स को फाइंड आउट करके। ऐसा हमने कहां पर किया है? हमने सभी जगह पर किया है। हमने लाइन ड्राइंग में भी किया है, हमने सर्कल ड्राइंग में भी किया है, और ऐसा हम इलिप्स ड्राइंग में भी करेंगे कि जहां पर हमारे पास दो एंड पॉइंट्स थे या हमारे पास सरकमफ्रेंस XY था और रेडियस थी, और उसके बेसिस पे हमने सारे डिस्क्रीट पॉइंट्स जो है वो निकाल लिए थे, जिसको हमने इंटरमीडिएट पॉइंट बोला। तो जो हमने इंटरमीडिएट पॉइंट निकाले और उसको जब हमने रिप्रेजेंट किया और उसका एक कंप्लीट सर्कल जब बनाया, तो उसको हमने बोला स्कैन कन्वर्जन। मतलब हमने यहाँ पर स्कैनिंग की, एल्गोरिदम को आगे बढ़ाते गए और आगे बढ़ाते बढ़ाते एक एक डिस्क्रीट पिक्सल्स को फाइंड आउट करके लास्ट में हमने एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। आपको समझ में आया द मीनिंग ऑफ स्कैन कन्वर्जन? यस मैम। यस, मतलब व्हाट इज स्कैन कन्वर्जन एक्चुअली? यू गॉट द पॉइंट। मतलब डिस्क्रीट पॉइंट, मतलब जितने भी आपने इंटरमीडिएट पॉइंट निकाले, लास्ट में उन इंटरमीडिएट पॉइंट की जब आपने टेबल बना ली, टेबल बनाने के बाद उनको पुट पिक्सल की हेल्प से हमने जब ड्रॉ किया, तो ड्रॉ करने के बाद हमें एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट मिला, तो दैट इज स्कैन कन्वर्जन। ठीक है, now again scan conversion or scan converting rate is a video processing technique for changing the vertical and horizontal scan frequency of video signal for different purposes and applications, and the device which performs this scan conversion is known as scan converters। हमें भी पता है कि ऐसे बहुत सारे कन्वर्टर्स जो है वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, और हमारे लैपटॉप में भी अवेलेबल है, हमारे पीसी में भी अवेलेबल है, सब जगह पर ये स्कैन कन्वर्टर जो है अवेलेबल है। क्योंकि स्कैन कन्वर्टर करता क्या है, हमें अल्टीमेटली मैंने जो लाइन बनाई या मैंने जो सर्कल में बनाऊंगी नेक्स्ट लैब में, तो वो मेरा पिक्चर पे मुझे दिखाई दे रहा है, वो मुझे वीडियो के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रही हूँ, जितने भी डिस्क्रीट पिक्सल्स हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं क्या कर रही हूँ, एक एप्लीकेशन को ड्रॉ कर रही हूँ। मतलब मैं अपना जो प्रोसेस है, अपना जो प्रोग्राम है, उसको मैं कंप्लीट करने के बाद मेरा रिजल्ट जो है वो देख पा रही हूँ। मतलब मैंने जो पर्टिकुलर डिस्क्रीट पिक्सल्स निकाले थे, उसको मैंने स्कैन कन्वर्टर के थ्रू उसको पूरे ऑब्जेक्ट में, कंप्लीट ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। ठीक है, और ये जो स्कैन कन्वर्जन की एप्लीकेशंस होती है, ये बहुत ज्यादा वाइड होती है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती है। वीडियो प्रोजेक्टर्स भी आते हैं, सिनेमा इक्विपमेंट्स भी आते हैं, फिर टीवी, जैसे मैंने बताया टीवी भी आता है, उसके बाद LCD LED मतलब जो टीवी के टाइप्स है वो भी आते हैं, फिर वो चाहे CRO CRTs हो या रडार डिस्प्लेस हो, मतलब जहां जहां पर भी हम वीडियो के फॉर्म में
जहां जहां पर भी हम वीडियो के फॉर्म में जब प्रोसेस करते हैं, मतलब जब हम बहुत सारी मल्टीपल टाइप के ग्राफिक्स को शो करते हैं, तो दैट कम्स अंडर द एप्लीकेशन ऑफ स्कैन कन्वर्जन। ठीक है, मतलब जहां पर भी आप पिक्चर्स ग्राफिक्स देखते हो और उसका जो डिस्प्ले है जब भी आप वो देखते हो, तो उसको आप स्कैन कन्वर्जन की वन ऑफ द एप्लीकेशन बोल सकते हो। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग ग्राफिक ऑब्जेक्ट अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल। जैसे मैंने अभी बताया, द ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स आर कंटिन्यूअस, ऑब्वियस, क्योंकि आपकी जो पिक्सल की पोजीशन होती है वो डिस्क्रीट होती है, अलग अलग। आपको कभी 1,1 मिलता है, कभी आपको 2,2 मिलता है, कभी आपको 3,3 मिलता है, फिर 4,4 मिलता है, फिर हो सकता है 4,4 के बाद 4,5 मिले। लेकिन जब इन सबको मैं कंटिन्यू, जब मैं इनको सबको कंबाइन करती हूँ, तो मुझे कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है वो मुझे मिलता है। तो डेफिनेटली 1,1, 2,2, 3,3, ये जितने भी मेरे पॉइंट्स आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट ऑन पॉइंट रहते हैं, तभी तो मैं उसको डिस्प्ले करवा रही हूँ। क्योंकि इसके अलावा जो पॉइंट नहीं आ रहे हैं वो सारे ऑफ पॉइंट रहते हैं, उनकी स्टेट जो है वो ऑफ रहती है, इसलिए वो डिस्प्ले नहीं होते, वो मुझे दिखाई नहीं देते। इसीलिए तो हमें जब भी हम स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, कि जहां जहां पर भी हमने पिक्सल करा, चाहे वो ग्राफ बनाया, चाहे वो लाइन बनाई, वहां पर हमें व्हाइट दिखता है, और रेस्ट ऑफ द पोजीशन जहां पर हम कुछ नहीं करते वहां पर हमेशा हमें ब्लैक दिखाई देता है, राइट। तो आपको ये चीज जो है पता होनी चाहिए कि द सर्किटरी ऑफ वीडियो डिस्प्ले डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग बाइनरी वैल्यूज दैट इज 0 and 1 इनटू अ पिक्सल ऑन एंड ऑफ। जो मैंने अभी आपको बताया कि 0 जो है वो रिप्रेजेंट करता है ऑफ पिक्सल्स, और जो 1 रिप्रेजेंट करता है वो करता है ऑन पिक्सल्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 यस आए अभी तक बस, वैष्णवी से और रूपाली से। Yes, ma'am. 0 and 1, that is on and off. 0 represent off and 1 represents on. तो 0 और 1 मतलब ये कहां पर रिप्रेजेंटेशन होगा? जैसे 1,1 है, तो 1,1 पर मेरी पिक्सल्स जो है वो ऑन रहेंगे, और बाकी 1,2 पर मेरा जो पिक्सल है वो ऑफ रहेगा। क्यों ऑफ रहेगा? क्योंकि वहां पर मुझे पिक्सल, मतलब मुझे पिक्सल को ग्लो नहीं करवाना है, उसको मुझे स्क्रीन पर रिप्रेजेंट नहीं करवाना है। मतलब जो डिस्क्रीट पॉइंट्स हमारे निकले हैं, जो पिक्चर फॉर्मेशन में काम आएंगे, जो सर्कल के फॉर्मेशन में या लाइन के फॉर्मेशन में काम आएंगे, सिर्फ उन्हीं को हम ऑन करेंगे, बाकी सब हमारे ऑफ रहेंगे। ठीक है। Any model of graphics can be reproduced with a dense matrix of dots or points. Most human beings think graphic objects as points, lines, circle, ellipses. For generating graphical object, many algorithms have been developed, जो हम already पढ़ चुके हैं कि हमारे पास तो भंडार है, बहुत सारा पॉइंट है। यदि हम वैल्यू बड़ी बड़ी दे, 0 से 100,100 दे देंगे, तो हमने देखा है कि 1 1 2 2 3 3 अप टू 99.99 तक पॉइंट्स हमारे निकल जाएंगे। मतलब हमारे पास तो डॉट्स और पॉइंट्स बहुत सारे निकल रहे हैं, लेकिन इनको सबको निकालने के पीछे हमने एक एल्गोरिदम को डेवलप किया है, जिसकी हेल्प से हम सारी चीजें निकाल रहे हैं। हमने एल्गोरिदम पे अप्लाई किया है, ठीक है ना, उस पर वैल्यूज दी है, तभी तो हमको इतने सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, और उन पॉइंट्स की हेल्प से ही हमारे हम पिक्चर को बना पा रहे हैं, चाहे वो एक सिंगल पॉइंट हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे वो सर्कल हो, वो कोई भी फिगर हो सकता है, ठीक है, जिसको हम बना रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्कैन कन्वर्जन। बहुत ही सिंपल टॉपिक था कि स्कैन कन्वर्जन में आपने 2 चीजों पे एम्फेसाइज किया। क्या? एक तो हम कैसे इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट की हेल्प से बाकी सारे इंटरमीडिएट पॉइंट निकालकर हमारे ऑब्जेक्ट को कंप्लीट बना रहे हैं, और दूसरी बात, इन ऑब्जेक्ट जो कंप्लीट हमको जो बनाना है, तो हम कैसे डिस्क्रीट पॉइंट की हेल्प से उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं टू दी स्क्रीन। तो जो पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है उन पॉइंट को हम ऑन मानेंगे, और जो पॉइंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है उन पॉइंट्स को हम ऑफ मानेंगे। तो ऑफ पॉइंट जो है हमें ब्लैक दिखाई देंगे क्योंकि वो 0 से डिनोट होते हैं, और जो ऑन पॉइंट है वो 1 मानेंगे हम उनको, क्योंकि उसको हम, मतलब उसको व्हाइट मानेंगे हम, क्योंकि उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 0 मतलब नथिंग, और 1 मतलब ग्लो पॉइंट्स, मतलब जो हमें दिखाई देते हैं, जो हमें डिस्प्ले होंगे। ठीक है। अब इसी के बाद, इसी के कंटिन्यूएशन में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज पिक्सल एड्रेसिंग। अब पिक्सल का मतलब आपको पता है क्या होता है? मैं एक बार, जो नहीं थे
शुरू शुरू के स्टार्टिंग की क्लास में उनके लिए एक बार फिर बता दूं, पिक्सल, पिक्स मतलब होता है पिक्चर का शॉर्ट फॉर्म पिक्स, और ईएल का मतलब होता है एलिमेंट, मतलब पिक्चर का एलिमेंट, दैट इज पिक्स ईएल, पिक्सल। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एनी पिक्चर इज नोन एज पिक्सल। मतलब मैं लाइन बना रही हूं, तो लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है 0,0, तो दैट इज माय पिक्सल। फिर उसका यदि इंटरमीडिएट पॉइंट आ रहा है 1,1, तो दैट इज माय अनदर पिक्सल। मतलब हर एक पिक्चर एलिमेंट जो होता है, पर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं, राइट। तो जो पिक्सल होता है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ पिक्चर होता है, जिसकी हेल्प से हम पूरा पिक्चर कंप्लीट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें वही पढ़ना है कि पिक्सल की एड्रेसिंग, पिक्सल होते कहां पर है, ठीक है। लेट्स लर्न अबाउट दैट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्कैन कन्वर्टेड इनटू द फ्रेम बफर, the input description is transformed to pixel coordinates। ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ ये, पर आप मुझे बताओगे फर्स्ट यूनिट में कि मैंने आपको ये चीज कहां पर बताई है, कि जब भी हम किसी भी पिक्चर को ड्रॉ करने के लिए उसके जब इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं या उनकी इंटरमीडिएट पिक्सल की वैल्यूज निकालते हैं, उसको स्क्रीन पे ड्रॉ करने के लिए मैंने एक फिगर की हेल्प से आपको समझाया था, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा मुझे। लिखा हुआ भी है, मैंने पढ़ भी दिया वो सेंटेंस। आपको ये बताना है कि उसको स्टोर कहां पर करते हैं जो हम इंटरमीडिएट पॉइंट निकालते हैं। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, अभी आपको लेटेस्ट में भी बताया था मैंने आपको। सबसे पहले हमने बताया था आपको गेट पिक्सल, राइट। सबसे पहले आपको बताया था गेट पिक्सल, फिर बताया था सेट पिक्सल, और उसके बाद बताया था आपको पुट पिक्सल। तीन चीजें आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो गेट पिक्सल का मतलब क्या होता है, कि जब भी आपको कोई फिगर को कंप्लीट ड्रॉ करना है, सपोज लाइन, तो उसके दो एंड पॉइंट्स हैं, और उस दो एंड पॉइंट पे जब हम एल्गोरिदम अप्लाई करके, कैलकुलेशंस को अप्लाई करके जब पॉइंट्स निकाल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं गेट पिक्सल। जब सॉरी, उसको जब हम उसको बोलते हैं हम सेट पिक्सल। हमने सब उसको सारे जितने भी पिक्सल थे हमने सबको स्टोर कर दिया। कहाँ स्टोर कर दिया? इनटू दी मेमोरी, राइट। तो वहां मेमोरी में से हम फर्दर उसको रिट्राइव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं गेट पिक्सल। कि हम फर्दर जो ऑलरेडी स्टोर्ड पिक्सल है उसको हम गेट पिक्सल करेंगे, रिट्राइव करेंगे, और पुट पिक्सल की हेल्प से उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे। तो तीन चीजें यहाँ पर थी, तब आपको मैंने बताई थी। अगेन आपको यही सेम कॉन्सेप्ट काम में आएगा। फिर आपको दो डायग्राम भी बताए थे, एक रास्टर सिस्टम का डायग्राम बताया था, एक आपको रैंडम सिस्टम का डायग्राम बताया था, और आपको दोनों में डिफरेंस भी बताया था इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आपको पता है रास्टर सिस्टम स्कैन करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, लेकिन जो रैंडम सिस्टम होता है वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट पर काम करता है, वहां पर स्कैनिंग करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। एम आई राइट? यस मैम। बताया था आपको ये सब आपने चीजें? बताया था मैम। हाँ यस जी, मैम, अमन, एक और चीज बताया था आपने। क्या बताया था अमन? मैम आपने अल्फाबेट ड्राइंग करी थी मैम, एक और ड्राइंग करा यस, था मैम, उसमें आपको बचाया एक था का पिक्सल। एग्जांपल देके भी यस ये चीज समझाई थी कि यस मैम। कैसे स्कैन करते हैं। तो पहले एक पॉइंट मिला, फिर स्कैन किया तो 2 पॉइंट, फिर स्कैन किया तो 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ऐसे आपको स्कैनिंग करने में पॉइंट्स मिलते हैं। यस लेकिन मैम। हमें रैंडम सिस्टम की हेल्प से बनाना है, तो डायरेक्टली उन कोऑर्डिनेट की पोजीशंस स्टोर रहेगी, उस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे, और हमारा जो ए है वो बन जाएगा। यस, दिस इज व्हाट आई टोल्ड। लेकिन इनको मैंने स्टोर करने के लिए क्या बताया था, कि जो रैंडम सिस्टम्स होते हैं, रैंडम सिस्टम जो होता है वो अपनी जो कोऑर्डिनेट्स जो निकालता है वो कहां पर स्टोर करता है? दैट स्टोर्स दैट इन दी फ्रेम बफर। वो कहां पर स्टोर यस करता मैम। है? उसको फ्रेम बफर में फ्रेम। स्टोर होता है। और जो स्क्रीन होती है हमारी, मतलब हमारा जो डिस्प्ले कंट्रोलर होता है, एक डायग्राम बताया था मैंने रास्टर सिस्टम में, आपको याद हो तो, कि जो डिस्प्ले कंट्रोलर होता है जिसका काम होता है, एक डिवाइस कंट्रोलर होता है, एक डिस्प्ले कंट्रोलर होता है। तो जो डिस्प्ले कंट्रोलर होता है वो कौन से पॉइंट डिस्प्ले करवाना है ये देखता है, और एक डिवाइस कंट्रोलर होता है वो ये देखता है कि उसको स्क्रीन पर कैसे करवाना है। तो डिवाइस कंट्रोलर को जब पॉइंट चाहिए डिस्प्ले करवाने के लिए, तो वो कहाँ से लेगा? अल्टीमेटली वो अपने फ्रेम बफर से ही उसको रिट्राइव करेगा। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू नो इन यू पिक्सल एड्रेसिंग, कि पिक्सल का एड्रेस कहाँ है, पिक्सल स्टोर कहाँ है। तो पिक्सल जिस किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको स्कैन कन्वर्ट करवाना है,
तो उसकी पिक्सल्स की जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स रहते हैं वो स्टोर रहते हैं फ्रेम बफर में, क्योंकि फ्रेम बफर एक ऐसी मेमोरी होती है जहां पर स्टोर रहता है उसका सारे पॉइंट्स जो आपको डिस्प्ले करवाना है। क्योंकि हमको जब रिफ्रेशिंग करवाने की जरूरत पड़ी थी, आपको पता है रिफ्रेशिंग करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि लेटेस्ट पिक्सल तो ग्लो करते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग वाले पिक्सल है वो फैडअप होना शुरू हो जाते हैं। तो उन फैडअप को वापस से रिफ्रेश करवाने के लिए भी डेटाबेस मतलब फ्रेम बफर से ही डिवाइस कंट्रोलर जो है वो स्क्रीन की पोजीशंस को फैच करता था, तभी तो वो उसको रिफ्रेश करवा पाता था। तो यही चीज आपको बतानी थी कि the displayed image may not correspond exactly with the relative dimension of the input object। मतलब जरूरी नहीं है कि आपका इमेज जो है वो पूरे टाइम ग्लो कंडीशन में ही रहे। यदि आपको उसको वापस से उसको यदि रिफ्रेश करवाना है तो आपको उसकी जो स्टोर्ड वैल्यू है पिक्सल की उसको बार बार फ्रेम बफर से आपको रिट्राइव करना पड़ेगा। मतलब पूरा ऑब्जेक्ट आपको यदि डिस्प्ले करवाना है तो उसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स आपने क्या कर रखे, फ्रेम बफर में स्टोर करवा के रखे हैं। जब आप उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाओगे तो आपको बस गेट पिक्सल की हेल्प से उस सारे स्टोर्ड पिक्सल्स को रिट्राइव करना है और पुट पिक्सल की हेल्प से उनको क्या करवाना है, उनको डिस्प्ले करवाना है। तो ये चीज आप पिक्सल एड्रेसिंग में बहुत ज्यादा ध्यान में रखेंगे। ठीक है। टू प्रिजर्व, लास्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, टू प्रिजर्व द स्पेसिफाइड ज्योमेट्री ऑफ वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट को बनाने के पूरे हर एक पिक्सल जो ऑब्जेक्ट को बनाने को काम आया। अभी अब थर्ड यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं इसको कि वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे हम। तो वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट जो काम में आते हैं, राइट। We need to compensate for mapping of mathematical input points to finite pixel area. We use one of the two ways। क्या तरीका है करने का, let's check out। पहला, adjust the dimensions of displayed object to account for the amount of overlap of pixel areas with the object boundaries। For example, a rectangle with 40 centimeter width will be displayed in 40 पिक्सल्स। क्या समझ में आया आपको? फर्स्ट एग्जांपल से आपको क्या समझ में आया कि आपको सबसे पहले जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाना है, तो ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि दैट पर्टिकुलर पिक्सल स्टोर्स हाउ मेनी बिट्स इन दैट पिक्सल इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द डेटा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है रेक्टेंगल का कि 40 किसी भी रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। तो इसने ये एज्यूम कर लिया है कि उस 40 सेंटीमीटर को डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे 40 पिक्सल्स की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज 1 सेंटीमीटर टेक्स 1 पिक्सल। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, इट मे टेक 80 सेंटीमीटर, सपोज 40 सेंटीमीटर होता तो हो सकता है 40 सेंटीमीटर को डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे 80 पिक्सल्स भी लगते। क्यों? क्योंकि वहां पर मेरा अजम्पशन ये था कि 1 पिक्सल कैन टेक 2 सेंटीमीटर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो पिक्सल एड्रेसिंग आपको समझ में आया? पिक्सल एड्रेसिंग क्या कह रहा है कि आपको जो पर्टिकुलर भी पिक्सल डिस्प्ले करवाना है, जो पर्टिकुलर भी पिक्सल स्क्रीन कोऑर्डिनेट पे डिस्प्ले करवाना है, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक दैट pixel values from the frame buffer which is already stored with the help of get pixel। आपको get pixel की हेल्प से उनको स्टोर करवाना पड़ेगा। और फिर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप उसको स्क्रीन पे कैसे प्रिंट करवाओगे, with the help of put pixel। डेफिनेटली ये भी क्लियर है कि आप put pixel की हेल्प से उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाओगे, लेकिन जब आप उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहे हो तो देयर मे बी सम कंडीशंस। ठीक है, चलो सेकेंड वाला पॉइंट पढ़ते। मैप वर्ल्ड कोऑर्डिनेट। फिर बता रही हूँ, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट मतलब सारे कोऑर्डिनेट्स जितने होना चाहिए, जितने होते हैं, ऑन टू स्क्रीन पोजीशंस बिटवीन पिक्सल्स so that we can align object boundaries with the pixel boundaries instead of pixel centers। जैसे मैंने आपको बताया, देखो रुको मैं ड्रॉ करके बताती हूँ, आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। जैसे हम एक लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर सपोज मेरा एक ग्राफ पेपर है, ठीक है। जैसे ये अभी मैंने जब आपको लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम बताया था या सर्कल, तो हमने सब जगह पे ये इस तरह के ग्राफ तो बनाए हैं, राइट। अब जैसे मेरा 0 0
0 to 3,3, सपोज ये पर्टिकुलर लाइन मुझे बनानी है, तो सपोज 0 यहाँ पर आया मेरा, फिर उसके बाद 1 आया, उसके बाद 2 आया, एंड सपोज मेरा लास्ट पॉइंट आ गया 3 मतलब ये मेरे 4 पिक्सल कोऑर्डिनेट्स हैं जो मेरे ऑलरेडी स्टोर्ड है. दिस विल बी नोन एज वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स. इसको 0 1 2 और 3 इनको मैंने क्या नाम दिया? वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स मैंने नाम दिया. क्यों इनको मैंने वर्ल्ड कोऑर्डिनेट नाम दिया? क्योंकि दिस आर माय वर्ल्ड, मतलब विदाउट दिस आई कैन नॉट मेक माय कंप्लीट लाइन. मतलब मेरी लाइन को बनाने के लिए ये कोऑर्डिनेट्स तो मस्ट ही मस्ट है, चाहे वो 4 ही है, पर उस पर्टिकुलर लाइन को बनाने के लिए ये कंपलसरी है. फिर मैंने क्या किया, गेट पिक्सल की हेल्प से ये चारों कोऑर्डिनेट जो फ्रेम बफर में स्टोर थे उसको ले लिए, और उसको मैंने क्या किया, उसकी जो पोजीशंस थी, ये जो डिस्क्रीट पॉइंट अलग अलग थे, उनको मैंने उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग स्क्रीन पर क्या करवा दिया, फिट करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया. अब मैं क्या करूंगी, इनको कंबाइन करके मुझे लाइन बनाना है, तो आई विल कंबाइन ऑल दिस पॉइंट एंड आई विल मेक अ लाइन. मतलब अब इसको लाइन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर है. अभी यदि मैंने यहाँ पर सपोज क्या बनाया है, सपोज मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर लाइन बनाई है, तो लाइन बनाने में आपने एक चीज ध्यान में दी कि लाइन बनाने के लिए यदि ये मेरी सर्कल की पोजीशंस हैं, तो मैंने क्या किया, लाइन को ऐसे बना दिया फ्रॉम दी सेंटर्स उस पिक्सल के. यदि ये पिक्सल है तो मैं लाइन को उस पिक्सल के सेंटर से ले गई. नो, बट दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. यदि मेरा पॉइंट ऐसा बनता है, देखो एक यहाँ और इसी के ऊपर वाला एक पॉइंट आ जाता है, और फिर अगला पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाता है, सपोज लाइक दिस, तो उस केस में क्या करूंगी, मेरी जो लाइन है आई विल मेक इट लाइक दिस. मतलब हर बार में पॉइंट को जरूरी नहीं है मैं पिक्सल के सेंटर से ही ले जाऊं. सम टाइम इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट, अब जैसे मैं रेक्टेंगल की बात करूंगी, तो रेक्टेंगल में सपोज दिस इज माय पिक्सल कोऑर्डिनेट्स, तो हो सकता है मैं यहाँ पर सेंटर से ले जाऊं, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर मुझे इसके कॉर्नर से भी पॉइंट को निकालना पड़े. एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, वहां पर से आपको जो मैं बात कहना चाह रही हूँ और क्लियर हो जाएगी कि पहला पिक्सल ये है, ये मेरा दूसरा पिक्सल है, सपोज दिस इज माय थर्ड पिक्सल, देन हियर इट इज फोर्थ, फिर उसके बाद यहाँ पर आया, और सपोज इसके ऊपर जो है मेरा एक और पिक्सल आ जाता है इसी पॉइंट के ऊपर, तो उस केस में यदि आप ड्रॉ करते तो वहां पर आपकी जो है वो गड़बड़ हो जाती. देखिए इस तरह से यदि यहाँ पर होता तो आप हमेशा सेंटर से ड्रॉ करते लाइक दिस, तो देखिए ये वाला पिक्सल तो आपका छूट गया, और बाकी जो 2 पिक्सल्स है लास्ट वाले, उसकी सेंटर से नहीं जाके मेरी जो लाइन है वो उसके बाउंड्री से पास हो रही है. तो समझाने का मतलब यहाँ पर ये है कि इट इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी दैट you always align with either center or with the boundaries. आपकी according to your necessity आपकी लाइन कहाँ से पास हो रही है, sometime it may pass from the center and either it can pass from the alignments, मतलब boundaries से भी पास में हो सकती है. तो आपका जो एडजस्टमेंट है वो 2 तरीके से हुआ. कैसे हुआ, पहला या तो एक पिक्सल कितनी वैल्यू को स्टोर करेगा ये आपको पता होना चाहिए, और दूसरी चीज आपका जो आप स्क्रीन पर जब कोऑर्डिनेट को आप पोजीशन कर रहे हो, तो आपकी जो लाइन है, जो आपका ऑब्जेक्ट जो बनने वाला है वो कहाँ से पास में हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, वो कहाँ से पास हो रहा है, विद द पिक्सल बाउंड्रीज और विद द पिक्सल सेंटर्स, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है. राइट, चलिए अब स्क्रीन ग्रिड कोऑर्डिनेट्स सेम उसी का है, थोड़ा सा अल्टरनेटिव है, मतलब उसी का ऑलमोस्ट सेम चीजें ही है यहाँ पर भी, क्योंकि स्क्रीन ग्रिड जब भी हम ग्रिड की बात करते हैं, मतलब वहां पर ग्रिड की जब भी बात करते हैं वहां पर 2 चीजें आ जाती है. मतलब आपका एक्स और वाई जो है, हम पिक्सल की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारा एक्स वाई तो हमेशा रहता ही रहता है, और जब हम एक्स वाई के फॉर्म में जब मल्टीपल एक्स वाई को ड्रॉ करते हैं, जैसे एक्स, x+1, x+2, x+3, या y, y+1, y+2, y+3, तो अल्टीमेटली हमें ग्रिड जैसा फिगर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, एन ऑल्टरनेटिव टू एड्रेसिंग display position in terms of pixel centers is to reference screen coordinates
with respect to the grid of horizontal and vertical pixel boundary lines spaced 1 unit apart। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि x था, फिर उसमें +1 ऐड किया, फिर x+1 में +1 ऐड किया तो x+2 हो गया, फिर उसमें +1 ऐड किया तो x+3 हो गया, मतलब 1 यूनिट अपार्ट है। और इनकी सारी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम क्रिएट करते हैं तो हमारा वहां पर ग्रिड जो है वो बन जाता है। और स्क्रीन कोऑर्डिनेट पोजीशन क्या होती है, वो पेयर की बात करते हैं हम, एक्स और वाई। जब एक एक्स और एक वाई मिलके जब पेयर बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेट। और जब हम दो पेयर की बात करते हैं, एक एक्स वाई और दूसरा एक्स वाई, ठीक है ना, तो एक एक्स वाई और दूसरा एक्स वाई जो हमारा रहता है वो दो मतलब पूरे कंप्लीट ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम उसको बनाते हैं। क्योंकि हमें लाइन बनाने के लिए 0 0 1 1 2 2 3 3 मतलब हमें 4 पेयर लग गए, राइट। तो ये जो 4 पेयर लगते हैं इसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पिक्सल कौन कौन से हैं और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा ड्रॉ होने वाला है। देखो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने लिए सारे एग्जांपल आपके लिए। देखो यहाँ पर भी यही हो रहा है, ये जो मैं आपको समझाना चाहती थी वो एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है उसका। देखो आपने जब किसी भी लाइन को कैलकुलेट किया तो डेफिनेटली आपको पहला पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होगा और आपको लास्ट पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन ये जितने भी इंटरमीडिएट पॉइंट है हो सकता है आपको गिवन नहीं है, क्योंकि ये तो आपने डेफिनेटली आपकी एल्गोरिदम को प्रोसीड करके बनाया है। चाहे आपने वो एक्स इंक्रीमेंट वाई इंक्रीमेंट, एक्स इंक्रीमेंट वाई इंक्रीमेंट सपोज आपने डीडीए की फॉर्म में वहां से निकाला होगा, या रेजोनेंस की बात करूं तो आपने पी की वैल्यू से निकाला होगा कि हमें केस 1 में जाना है कि केस 2 में जाना है। लाइन के केस में दो ही पॉसिबिलिटी होती है, राइट। तो उस केस में देखो यहाँ पर, अब जब मैं इस सेंटर पॉइंट से, ये जो फर्स्ट पॉइंट है 10 20 ये मेरा गिवन है, और ये लास्ट पॉइंट जो मेरा है 31 और 19 सपोज ये भी मेरा गिवन है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसके जो आया, मैंने सारे पॉइंट पहले तो प्लॉट कर लिया। अभी ये डार्क लाइन ब्लू को भूल जाओ, अभी तो मैंने सारे पॉइंट जो है जैसे मेरे पिक्सल्स आ रहे हैं सारे पिक्सल्स को मैंने ये ब्लू वाले सर्कल के फॉर्म में बना लिए। लेकिन अल्टीमेटली जब मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं फर्स्ट 10, 20 से शुरू करके एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर दूंगी रीचिंग अप टू द लास्ट पॉइंट। और ये जो मेरी लाइन ड्रॉ हो रही है, देखो इसमें मैंने जो बात बोली थी वो आ रही है, या तो आपका जो पॉइंट है या तो पिक्सल के सेंटर से जा रहा है या आपका किसी दूसरे पिक्सल की वो बाउंड्री से जा रहा है, मतलब कोई भी वे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली दूसरा वाला केस, इसके लिए मैंने सर्कल का एग्जांपल भी लिया है। देखो आप अभी अपन जो जैसे ये मिड पॉइंट सर्कल की हेल्प का एग्जांपल है, ठीक है। तो देखो वहां पर भी यही हो रहा है कि मिड पॉइंट सर्कल की हेल्प से यदि आप ड्रॉ करते हो विद द रेडियस 5, तो उस केस में भी यही होगा कि आपके जो स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स है, मतलब ये आपके एक्स ग्रिड्स है, और सिमिलरली आपकी ऐसी जो है रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल है वो आपकी वाई ग्रिड्स है। और आपके जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं सर्कल को ड्रॉ करने के बाद, जैसे ये पहला एक्स वाई आया, फिर एक्स वाई के करस्पॉन्डिंग आपने वाई एक्स निकाला, फिर आपने -xy निकाला, फिर -y(x) निकाला, ऐसे आप पूरे 8 पॉइंट ऑफ सिमेट्री निकाल लोगे। और कब तक करोगे, जब तक x ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपका y नहीं हो जाता, तब तक आप करते जाओगे, राइट। तो इस केस में देखो इस तरह से आपके जो ये पर्टिकुलर रिजल्ट है वो आ रहा है, और आपको पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट जो पॉइंट है वहां से आपको सर्कल बनाना शुरू करना है, और उसके करस्पॉन्डिंग इट इज पॉसिबल दैट कि आपकी कुछ पॉइंट सर्कल से पास होंगे, मतलब जो पॉइंट आ रहे हैं वो सर्कल से पास होंगे, कुछ आउट दी बाउंड्री रहेंगे, कुछ इनसाइड द बाउंड्री रहेंगे। इसीलिए तो हमने 3 केसेस पढ़े, ग्रेटर देन, लेस देन और 0। मतलब पॉइंट आउटसाइड द सर्कम्फरेंस, इनसाइड द सर्कम्फरेंस एंड ऑन द सर्कम्फरेंस, इसीलिए हमने वो 3 केसेस पढ़े थे। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। दिस इज अवर ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री, कि आप अपना जो ऑब्जेक्ट, आपकी जो उसकी पिक्सल की पोजीशन निकल गई है, तो आप उसको कैसे उसको हैंडल करोगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। तो आप ध्यान से तीनों टॉपिक आपको समझ में आ जाना चाहिए। स्कैन कन्वर्जन तो बहुत ही सिंपल है कि हमें पॉइंट्स की वैल्यूज निकालनी है और उसको कन्वर्ट करना है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर कन्वर्ट करने के लिए जो पॉइंट्स आए हैं वो 1 रहेंगे और जो पॉइंट नहीं आए हैं वो 0 रहेंगे। पिक्सल एड्रेसिंग में हमने सेम चीज करी कि पिक्सल एड्रेसिंग मतलब कि हमें
स्क्रीन पर दिखाना है पॉइंट, पर हमें पता तो हो कि वो पिक्सल की पोजीशन स्टोर्ड कहाँ पर है, तो वो जो पिक्सल की वैल्यू जो स्टोर्ड रहेगी वो कहाँ पर रहेगी, इनटू दी फ्रेम बफर, जहां से सेट पिक्सल, पुट पिक्सल और गेट पिक्सल की हेल्प से हम उसको रिट्राइव करके यूज कर सकते हैं, राइट। और लास्ट में जो है हमारे स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स, कि आपको जब पिक्सल की वैल्यू मिल गई, आपने उसको गेट पिक्सल भी कर लिया, आप उसको स्क्रीन पर कैसे डिस्प्ले करवाओगे, विद द हेल्प ऑफ ग्रिड। आपके पास ग्रिड बनी हुई है, आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है, आप कैसे उस ग्रिड की हेल्प से वहां पर लाइन या सर्कल को ड्रॉ करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रीड केयरफुली दिस पीपीटी, बहुत सिंपल टॉपिक था, आप ऑलरेडी ये सब कुछ कर चुके हो, इसमें नया कुछ भी नहीं था आपको बताने जैसा, लेकिन स्टिल आपके सिलेबस में था, इसलिए मैंने उसको कवर अप किया है, ठीक है। क्योंकि हम पिक्सल एड्रेसिंग कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, हम पिक्सल को निकालते कैसे हैं इंटरमीडिएट वैल्यू को, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, मतलब हम सब कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें टॉपिक टर्मिनोलॉजी के बारे में आइडिया नहीं होता है कि टर्मिनोलॉजी क्या होती है उसकी, मतलब हम कर तो रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि वो काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में आपको ये चीजें आना चाहिए समझ में कि व्हाट डू यू मीन बाय पिक्सल एड्रेसिंग, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैन कन्वर्जन, क्योंकि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये बहुत छोटी छोटी स्मॉल डेफिनेशंस होती है जो आपसे पूछी